हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में फिर से मैं लेकर आ गया हूँ आईएमपी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। मैं आपको दो आईएमपी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो पहला यह है कि किस प्रकार से होगा, ये देखते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5, प्रथम पद 5 यानी कि ए बराबर 5, अंतिम पद 45, अंतिम पद कुछ भी हो सकता है, ए एन हमको अंतिम पद मालूम नहीं है, और योग यानी कि एस एन इज इक्वल टू 400। पदों की संख्या का आशय है कि हमें एन ज्ञात करना है और सार्वंतर यानी कि डी हमें ज्ञात करना है। हमें दो चीज़ ज्ञात करना है। एक बार और आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें एन ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम दो फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। पहला फॉर्मूला है योग वाला, एस एन वाला, जिसमें कि एन अपॉन 2 ए प्लस एल फॉर्मूला यह है, और एक और फॉर्मूला है। लेकिन हमने ये वाला फॉर्मूला इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास डी नहीं है और उस दूसरे फॉर्मूले में हमें डी लगेगा। तो हमने एल लिया है। एल क्या है? लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद है। अंतिम पद हमको दिया है 45। तो इससे हम एन का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए जानते हैं। एस एन बराबर हमको दिया है 400 बराबर एन हमको मालूम नहीं क्योंकि हमें निकालना है, बटे 2, ए का मान 5 धन एल का मान 45। तो 400 बराबर एन बटे 2 गुणित 5 और 45 कितने हो गए? 50 से कट जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? एन गुणित 25, ये गुणा में उतर जाके भाग में, तो 400 बटे 25। अब इसको हम काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 और 25 छक्का, तो ये आ गया 16। तो एन यानी कि हम ये 25 से 400, ये 25 16 बार कट जाएगा, तो एन का मान आ गया 16, जो कि हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे ए डी निकालने के लिए हम साधारण सा फॉर्मूला वो ए एन बराबर ए एन वाला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमारे पास ए एन भी है, ए है, एन है, तो डी हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ए एन हमको दिया है 45 जो कि अंतिम पद है, ए हमको दिया है 5 और एन अभी हमने निकाला है वो है 16 ऋण 1 गुणित डी 45 प्लस को उधर जाके माइनस का 16 में से 1 गया 15 डी, 43 में से 5 गए तो बच्चे 40 बराबर 15 डी। इधर गुणा में उधर जाके भाग में, डी बराबर 40 बट्टे 15, तो यह कटेगा 8 पन्ने 40 15, 5 के पहाड़े से कटेगा 8 बार बट्टे 3, तो यह डी का मान आ गया, हमने निकाल लिया। अतः उस एपी का सार्वंतर टी 8/3 और पदों की संख्या 16 होगी। ये लाइन आपको लिखना जरूरी है। ये मैथ्स बहुत ही सरल है, आप एक बार करोगे आपको आसानी से आ जाएगा। तो आइए अब हम दूसरे मैथ्स के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा मैथ्स दिया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। देखिए प्यारे बच्चों, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज यानी कि 4 का गुणा हो जाए। तो पहला गुणज तो हो गया 12, 12 के बाद हो गया 16 और ऐसे ही अंतिम वाला होगा 62, 250, तो अंतिम वाला होगा 248। तो इसमें हमने एक और इसी प्रकार का सॉल्व किया था क्वेश्चन, आप वीडियो में देख सकते हो हमारी पुरानी वाली में। तो देखिए इसमें पहला पद ए तो हमारा हो गया 12, डी हमारा 4 का गुणा हो रहा है तो 4 हो गया, अंतिम पद एन बराबर 248 हो गए। हमें क्या निकालना है? एन, पदों की संख्या निकालना है भाई। 10 और 250 के बीच में कितने पद है तो एन निकालना है। तो बहुत ही साधारण सा सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो आपको रट जाना चाहिए, इस फॉर्मूले से बहुत मैथ्स आएंगे। तो 248 बराबर ए हमारा 12 धन एन हमको मालूम नहीं, डी हमारा 4 है, प्लस को उधर जाके माइनस का 248 ऋण 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। 8 में से 2 गए बचे 6, 4 में से 1 गए 3, 236 एन माइनस 1 इंटू 4। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4। इसको आप काटोगे तो यह आएगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू 4 पंजे 20 और 4 नाम 36। ये माइनस को उधर जाके प्लस का 59 प्लस 1 एन बराबर 60। अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। इस प्रकार का मैथ्स बहुत बार पूछा जाता है। कोई भी सवाल हो आप कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।